हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, मैंने आपको कहा था कि एक्सपेक्टेड है कि ये वाली वीक में आपको जो लास्ट वीक वॉलेटिलिटी नहीं थी, तो इस वाले वीक आपको वॉलेटिलिटी के साथ साथ मूव भी दिख सकता है। तो आज उसी तरीके से अगर आप देखोगे, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर उस तरीके का मूव मिला था। एंड आज ऑप्शन बायर ने भी ठीक ठाक पैसे कमा लिए होंगे। जो लेवल्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे निफ्टी बैंक निफ्टी में, उन्हीं लेवल्स के आसपास आज मार्केट रिएक्शन दिया था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अब कल हमको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए, अभी वॉलेटिलिटी कब तक कंटिन्यू रह सकती है। तो अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, निफ्टी की बात करते हैं, राइट। तो अब देखो निफ्टी में क्या हुआ था। आपके जो पहले 5 मिनट थे, एक्चुअली निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर अगर आप देखो, जो पहले 5 मिनट थे ना, ये एक आपको मैसिव मूव दिखा था नीचे की तरफ दोनों के अंदर। और फिर यहाँ से आपको फिर पुल बैक होता हुआ दिखाई दिया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, राइट। पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या था आपका, निफ्टी में 24,500 तक, मतलब 24,500 के लेवल तक ये गया था। और फिर आपको वहां से तो आपका निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी के अंदर ये 24,500 2025 तक के लेवल तक आपको करेक्शन मिला था बैंक सॉरी निफ्टी के अंदर आज। और फिर उसके बाद से आप देखोगे और पूरे दिन आपको एक अच्छा सा पुल बैक वापस दिखा, और जहां से ये अ, आपको ये मूव चालू हुआ था पहले 5 मिनट का नीचे की तरफ, वहीं पे आपको आज लगभग अपने डेज हाई के आसपास निफ्टी आज क्लोजिंग देता हुआ मिला। अब कल के लिए इसके लिए आपके पास लेवल क्या होते हैं निफ्टी के लिए, अगर वो हम डिस्कस करें तो मैं पहले लगाता हूँ आपके लिए 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ निफ्टी का। देखिए, अब जो आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएंगे वो होंगे ये वाले 24,750। एंड जो होगा उसके बाद नेक्स्ट लेवल वो होगा आपका ये 24,650। तो 24,750 और 650 एक ऐसी रेंज है कि इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है। अगर इन रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तब हम लोग किसी लेवल के लिए ट्रेड करेंगे। अब जो ये वाला आपका सपोर्ट था, वो निकल के लगभग यहाँ पे आ जाएगा आपका 500 पे। ठीक है, इसको यहाँ करें। और यहाँ पे भी अगर आप देखो, अब देखो हो क्या रहा है, अगर मैं 750 भी लेके चलता हूँ रेजिस्टेंस, तो उसके बाद क्या है ना, जस्ट इमीडिएटली आपके पास ये 800 का ये वाला रेजिस्टेंस भी मिलेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ज़्यादा इस तरीके से कर लेते हैं। अब हमारे पास देखिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो क्या है निफ्टी के लिए, कि अगर कल निफ्टी 24,750 क्रॉस करता है तो 800 तक जा सकता है। पर हम लोग जो हमारा ट्रेड इनिशिएट करेंगे या ट्रेड प्लानिंग करेंगे, वो कौन से लेवल पे करेंगे, वो हम लोग करेंगे 24,800 पे। तो अगर 24,800 का लेवल कल के दिन में अगर ब्रेक होता है निफ्टी से, तो फिर आपको एक मूव मिलेगा कहाँ तक, 24,900 तक। और वो वाला लेवल अगर आपका 24,900 का भी ब्रीच होता है, तो फिर आपको 25,000 और 25,100 तक का मूव निफ्टी में एक दो दिनों में आते हुए दिख सकता है। नीचे के लेवल्स की बात करें निफ्टी के अंदर, तो नीचे का लेवल आपके लिए क्या आ रहा है, 24,650 आता है। अगर 24,650 ब्रेक हुआ तो फिर आपको 24,500 का लेवल भी आसानी से दिख जाएगा। और अगर वो वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर आपको मतलब फिर 50 पॉइंट ज़्यादा, 50 पॉइंट और नीचे है 24,450 का लेवल आता है आपके लिए। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान रखने के लिए है वो कौन से है, दो लेवल, 24,800 एंड 24,650 का। इस रेंज के बीच में अगर रहता है तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ बीच में कहीं ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, इधर बीच में कहीं ट्रेड नहीं करना है। अगर यहाँ से 800 के लेवल से रिजेक्शन दिखता है तो हम लोग नीचे का लेवल ट्रेड कर सकते हैं। या फिर अगर ये यहाँ पे आके आपको कोई पुल बैक दिखाता है तो हम लोग ऊपर की तरफ 800 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो इस रेंज के बीच में रेंज रेंज जो ट्रेडिंग होती है ना वो की जा सकती है, पर इस रेंज के बीच में ट्रेड मत करना, क्योंकि रेंज के बीच में ट्रेड करने पे काफ़ी विपशॉस मिलेंगे। और फिर ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, फिर वो स्टॉप लॉस हिट होगा, और जो भी मतलब फिर आपका ना ओवरऑल ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड भी खत्म, मतलब लूज होता है। और फिर जो प्रॉफिट कमाया ना वो एक ये ऐसे एक दो ट्रेडों के अंदर ही आपके लॉस हो जाता है। तो रेंज ट्रेडिंग हम करेंगे अगर इनके लेवल्स के बीच में रहता है। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने आपको जैसे निफ्टी में बताया उसी तरीके का मार्केट रहा। पहले 5 मिनट में आपको नीचे की तरफ लेवल दिखे, फिर उसके बाद पूरे दिन आपको बैंक निफ्टी में एक्चुअली निफ्टी से अच्छा पुल बैक आपको बैंक निफ्टी में मिला है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको जो ऊपर की तरफ लेवल है, तो अगर निफ्टी को रिकवर करना है तो फिर उसके लिए बैंक निफ्टी का मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कल के लेवल के लिए। देखिए निफ्टी में मैंने जो था लास्ट वीडियो में आपको बताया था, 55,875 का लेवल बताया था कि ये ठीक ठाक रेजिस्टेंस रहेगा। और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी आज इसने। तो अब मेरे लिए क्या हो जाता है, अब मेरे लिए ये जो आज का हाई है,
राइट? ये आज का हाई मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। तो अब जो मेरे लेवल निकल के आएंगे वो इसी के अराउंड निकल के आएंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मेरा पहला लेवल क्या है कि अगर 55,950 या फिर अगर आप इसको 56,000 मान लेते हो तो 56,000 ब्रेक होने पे आपको 56,110 से लेके 20 तक का एक मूव मिल सकता है। नीचे की तरफ देखिए, मूव नीचे की तरफ अगर आपको आएगा तो ज्यादा आएगा, नीचे की तरफ मूव मिल सकता है 55,700 से लेके, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है 55,700 का, तो फिर आपको एक मूव मिल सकता है 55,500 का, और उसके बाद एक मूव मिल सकता है 55,350 का। तो ये आपके बैंक निफ्टी के लिए नीचे के लेवल्स थे। अब देखिए, आप अगर ये सोचो कि ऊपर की तरफ एक ही लेवल निकल के आ रहा है, वो है आपका 56,110 से लेके 20 का। क्यों? क्योंकि अभी तक का इसका ऑल टाइम हाई है ये, ठीक है। अगर ये वाला लेवल कल की तारीख में क्रॉस करता है, अगर आप इसका डेली चार्ट देखें, देखो डेली चार्ट पे देखते हैं कि भाई कितने चांसेस है इसके टूटने के लेवल। तो देखिए चांसेस तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ क्लोजली वॉच करो, ऑल टाइम हाई के पास बैंक निफ्टी ने इतने दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, और उसके बाद अगर ये वॉल्यूम के साथ इसको तोड़ता है तो फिर आपको एक बैंक निफ्टी में अच्छा मूव दिख सकता है, राइट। तो अगर कल की तारीख में आपका 56,110 या 20 का लेवल ब्रेक होता है, और कंसाइसिवली ब्रेक होता है, एक अच्छे मतलब अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है, अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक होता है, तो फिर आप क्या करो, जो 5 या 15 मिनट की कैंडल्स होती है, टेक्निकली 15 मिनट की कैंडल रखी है, 15 मिनट की कैंडल के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेल करते रहिए, क्योंकि आने वाले में लेवल क्या होंगे वो निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी है। तो 56,120 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी 5 या 15 मिनट की कैंडल अच्छी क्लोजिंग देता है, अच्छी वॉल्यूम के साथ देता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको चलने दीजिए मूव को, है ना। 15 मिनट की कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और जहां तक मूव जा रहा है वहां तक के लिए ट्रेड करते रहिए। तो ये आपके लेवल्स थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। देखिए वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर, क्योंकि अब हो क्या गया है ना कि वो अब यूएस में वापस से अब ट्रेड वॉर ऐसी चीज हो गई है कि बड़ी अब है ना कॉमन हो जाएगी ये वाली चीजें। तो पर इफेक्ट तो इसका फिर भी मार्केट में थोड़ा बहुत रहेगा ही, क्योंकि अगर आप देखो तो वहाँ पे ट्रम्प ने कह दिया कि यूरोप से जो स्टील आती है उस पर 50% टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद उसी के रिवर्स में आपकी यूरोपियन यूनियन ने भी कह दिया कि भाई हम भी इनकी चीज़ों पे टैक्स लगाएंगे। तो अब ये जो ट्रेड वॉर है ये मुझे लगता है कि ठीक ठाक काफ़ी लंबी चलने वाली है। तो इसका असर आपको मार्केट में रहेगा, उस वजह से आपको वॉलेटिलिटी भी रहेगी मार्केट के अंदर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये आज आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स था आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि नोटिफिकेशन की बेल दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे आपको वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच।